गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैमिली का सेकंड पार्ट। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस कि फैमिली के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये बेसिकली सोशियोलॉजी जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में भी अभी यूज़ हो रहा है सोशियोलॉजी में। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली की फैमिली के कितने टाइप्स हैं, किन किन बेसिस पे जो फैमिली है उसका टाइप्स अलग अलग ऑथर्स ने दिए हैं। तो सबसे पहले ए आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। सो मैरिज के बेसिस पे फैमिली थ्री टाइप्स की होती है: पॉलीएंड्रस फैमिली, पॉलीगैमस फैमिली एंड मोनोगैमस फैमिली। सो पॉलीएंड्रस फैमिली क्या होती है? टाइप ऑफ फैमिली फॉर्म्ड वेयर वन वुमन मैरीज men and lives with all of them or with each other of them alternatively। तो ये एक ऐसी टाइप की फैमिली होती है जिसमें एक वुमेन मैरी करती है बहुत सारे मैन के संग। सिंपल भाषा में बोलें तो एक औरत बहुत सारे आदमियों के साथ शादी करती है और सबके साथ रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साथ सबके साथ रह रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आज एक के साथ रह रही हो, कल किसी और के साथ रह रही हो। तो इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस फैमिली। नेक्स्ट आता है पॉलीगैमस फैमिली। द फैमिली फॉर्म्ड वेयर वन मैन मैरीज मैनी women एट वन टाइम। सो ये पॉलीएंड्रस का पूरा अपोजिट है, जिसमें एक आदमी बहुत सारी औरतों के साथ शादी करता है। जैसे कि एंशियंट टाइम में होता था कि एक राजा होता था, उसकी बहुत सारी बीवियां होती थी। तो ये उस टाइप की फैमिली है जिसमें एक मैन होगा, वो बहुत सारी वुमेन के संग शादी करेगा। सो ये थी पॉलीगैमस फैमिली। अब हम देखते हैं मोनोगैमस फैमिली, जो नॉर्मली इंडिया में प्रिविलेज है। मोनोगैमस फैमिली, इन दिस केस वन मैन मैरीज वन वुमेन। मेनली हिंदू फैमिली में क्या होता है कि एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, तो ये मोनोगैमस फैमिली कहलाती है। तो ये देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंस। तो नेचर ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे टू फॉर्म में क्लासिफिकेशन है: फैमिली ऑफ मेट्रीलोकल रेजिडेंस एंड फैमिली ऑफ पेट्रीलोकल रेजिडेंस। हम देखते हैं कि मेट्रीलोकल रेजिडेंस एंड पेट्रीलोकल रेजिडेंस क्या होता है। सबसे पहले आता है फैमिली ऑफ मेट्रीलोकल रेजिडेंस। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली हस्बैंड गोज टू लिव इन हाउस ऑफ हिज वाइफ। हस्बैंड हाउस हिज वाइफ। तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में एक एक लाइन में नीचे भी एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के घर में जाके रहता है। तो मेट्रीलोकल रेजिडेंस में मेट्रीलोकल पेट्रीलोकल आप ऐसे कर सकते हैं कि एम से मदर। सो जो हस्बैंड है वो फैमिली, जो वाइफ है उसकी वाइफ की फैमिली के साथ रहता है। एंड पी से पेट्रीलोकल मीन्स पी से पापा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो इसमें क्या होगा, जो वाइफ होगी वो जो अपने पति होगा, अपने जो उसका हस्बैंड होगा, उसकी फैमिली में रहेगी, नॉर्मली जो इंडियन सोसाइटी में होता है। दिस सिस्टम ऑफ फैमिली इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पेट्रीलोकल रेजिडेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन सच टाइप ऑफ फैमिली वाइफ गोज एंड लिव्स इन अ हाउस ऑफ अ हस्बैंड। वाइफ जाती है अपने हस्बैंड के घर में रहने, तो इसको बोलते हैं पेट्रीलोकल रेजिडेंस। सी आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्टर्स और डिसेंट्स। के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है: मैट्रीलिनियल फैमिली एंड पेट्रीलिनियल फैमिली। सो मैट्रीलिनियल फैमिली क्या होती है? एंसेस्ट्री कंटिन्यूज थ्रू मदर। मदर इज बिलीव टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ द फैमिली। द राइट्स ऑफ ईच मेंबर डिपेंड्स ऑन द रिलेशन टू मदर। सो मैट्रीलिनियल फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें मदर जो है, मदर जो हेड मदर इसमें मदर का रोल हेड का फैमिली का रोल होता है। इसमें जो मदर होती है वो सबको सुपरवाइज करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मदर बहुत डोमिनेंट है इस केस में, इस फैमिली में। नेक्स्ट आती है इसकी ऑपोजिट पेट्रीलिनियल फैमिली। इसमें क्या होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था एम से मदर, पी से पापा। तो पी से पापा, पी से पेट्रीलिनियल, मतलब इसमें हेड कौन होगा? फादर। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज प्रिवेलिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इन दिस टाइप एंसेस्ट्रीज कंटिन्यू थ्रू द फादर। तो मेट्रीलिनियल में कौन था हेड? मदर। सो पेट्रीलिनियल में कौन होगा हेड? फादर। सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्टर्स और डीसी। बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन अमंग फैमिली मेंबर्स। सो फैमिली मेंबर्स में किस किस टाइप के रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उनके बेसिस पे भी दो पार्ट्स में डिवीजन है: कॉन्जुगल फैमिली एंड कॉन्सेजिनस फैमिली। सो फर्स्ट में होता है इट कंसिस्ट ऑफ एल्डर मेंबर्स अमंग हुम एग्जिस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो कॉन्जुगल फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें जो मेंबर रह रहे हैं, एडल्ट मेंबर रह रहे हैं, उनमें एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, लाइक आर मदर और फादर। नेक्स्ट आता है कॉन्सेजिनस फैमिली। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स अमंग हुम देयर एग्जिस्ट ब्लड रिलेशनशिप। ये एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें ब्लड रिलेशनशिप होता है, लाइक ब्रदर सिस्टर, फादर एंड सन, मदर और डॉटर एक्सेट्रा। तो ये इस टाइप की फैमिली होती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर तीन टाइप की फैमिली होती है: न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मदर, फादर एंड देयर बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव डिसेंट्स, ऑफन कॉल्ड ट्रेडिशनल फैमिली। सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? सिर्फ मदर फादर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो इस टाइप की फैमिली ये मोस्टली प्रिवेलिंग हो रही है इंडिया में आजकल के टाइम पे, बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफस्टाइल। वो अपने मदर फादर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और उनका एक बच्चा होता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ इतने मेंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, बहुत बार एग्जाम में आता है। वैसे तो ये पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 5 मार्क्स क्वेश्चन या मोर देन दैट 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन में ये जो टाइप्स ऑफ फैमिली पूछा जाता है। सो कैरेक्टर्स में आएगा सबसे
फर्स्ट है स्टेबल इन्वायरमेंट। तो कम मेंबर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंट स्टेबल होगा। तो सबसे फर्स्ट है स्टेबल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज बिहेवियरल स्टेबिलिटी। तो मेंबर्स कम होंगे तो अगर मदर और फादर है और उनका एक ही बच्चा है तो वो अपने जो एक ही सिंगल चाइल्ड होगा तो, या सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है या मे बी 2 चाइल्ड हो उनके, तो उसमें क्या होगा कि वो अपने बच्चे को अच्छे से बिहेवियर सिखाएंगे, सारी स्किल्स देंगे, तो उसमें क्या होगा बिहेवियरल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसमें क्या होगा कि सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा इतना, और जो बिहेवियरल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट इज अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज लर्निंग स्किल्स, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद हम देखते हैं जॉइंट फैमिली। अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू 3 or more generation who live under the same roof, eat food cooked from the same heart and participate in common activities. So joint family mostly राजस्थान वाले एरिया में प्रिवेलिंग है, जहाँ पे बहुत सारी जनरेशन, मोर देन 3 to 4 जनरेशन, लाइक चाचा चाची मामा मामी, बहुत सारे मेंबर्स मतलब एक साथ रहते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं और साथ में खाना खाते हैं। तो इस टाइप की फैमिली को बोलते हैं जॉइंट फैमिली। सोशोलॉजिस्ट फील दैट फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग 3 कंडीशंस इज इनफ टू कॉल अ फैमिली अ जॉइंट फैमिली। सोशोलॉजिस्ट ने बोला है कि अगर 3 चीज़ें वो फुलफिल कर रहे हैं तो उस फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे। डेप्थ, अगर वो डेप्थ कॉमन डेप्थ शेयर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कॉमन शेयर कर रहे हैं, एंड राइट्स, अगर वहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, तो उस टाइप की फैमिली को हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। 2 or more families have kinship relationship who may live separately but share emotional bond, joint properly and function under one authority can also be termed as joint family. So joint family हम किसको बोल सकते हैं कि अगर वो अलग रह रही है बट उनमें इमोशनल बॉन्ड है एक दूसरे के प्रति, तो उस फैमिली को भी हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया किंगशिप रिलेशनशिप। तो ये कैसी रिलेशनशिप होती है? टाइज बेस्ड ऑन ब्लड एंड मैरिज, इट इंक्लूड्स लीनियल जनरेशनल बॉन्ड, चिल्ड्रन पेरेंट्स, कोलेशनल बॉन्ड, सिबलिंग, कजन्स एक्सेट्रा। किंगशिप रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जो बेस होती है ब्लड एंड मैरिज पे। सो मैरिज पे बेस है तो चिल्ड्रन होंगे, पेरेंट्स होंगे, एंड कोलेट्रल बॉन्ड्स। कोलेट्रल बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं लाइक नीसेज एंड नेफ्यूज के बीच में जो बॉन्ड होगा, सिबलिंग्स के बीच में जो बॉन्ड होगा। सो अगर कोई किंगशिप रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, बॉन्ड है, और लेकिन अलग अलग रह रहे हैं ड्यू टू सम कंडीशन, तो उसको भी हम जॉइंट फैमिली में कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो फैमिली को एक ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे। ब्लड रिलेशनशिप होगा उनके बीच में, एंड आइडियल ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनमें एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द जॉइंट फैमिली सिस्टम इज यूजफुल फॉर agricultural and businesses based families because both the activities requires manpower and pooling of economic resources such as land or money. So joint family किन किन सोसाइटी में या किस किस फील्ड में इंपॉर्टेंट हो सकती है या यूजफुल हो सकती है, वो है एग्रीकल्चरल एंड बिजनेसेस बेस्ड। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें मैन पावर की ज़रूरत है, तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे और ज़्यादा उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ेगी। और हमने बिजनेसेस इसलिए बोला है क्योंकि बिजनेस में एज यू नो कि बिजनेस रिक्वायर्स मनी। सो जॉइंट फैमिली होगी तो इकोनॉमिक सोर्स ज़्यादा होगा, उनका इनकम सोर्स ज़्यादा होगा, तो उस वजह से वो अपना इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। लास्ट में देखेंगे एक्सटेंडेड फैमिली, फॉर्म्ड वेयर 2 or more adult from different generation of a family share a household. It consists of more than parents and children. It may be a family that include parents, children, cousin, aunt, uncle, etc. The extended family may live together due to many reasons: help raise children, support for an ill relative, हेल्प विथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो एक्सटेंडेड फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें 2 or more एडल्ट होते हैं डिफरेंट जनरेशन के, लाइक मदर फादर है, उनका बच्चा है, एंड नेक्स्ट जो दूसरी जनरेशन है उसमें अंकल आंटी है और उनका बच्चा है। तो वो 2 फैमिली जब साथ रहती है ड्यू टू एनी रीज़न, उनको अगर अपने बच्चे साथ में पढ़ाना या कोई रिलेटिव बीमार है तो उस केस में भी, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको कोई, जैसे जो अंकल आंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे अपने बच्चे की डिमांड, तो उस केस में भी एक्सटेंडेड फैमिली बन सकती है। एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। सो जहाँ दादा दादी, पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, उस फैमिली को भी हम एक्सटेंडेड फैमिली कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप अफिलिएशन। सो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बेसिस पे होता है एंडोगेमस फैमिली एंड एक्सोगेमस फैमिली। एंड एंडोगेमस फैमिली इज वन विच सेंशंस मैरीज ओनली अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो एंडोगेमस में क्या होता है कि जो शादी होती है, जो मैरिज वाला रिचुअल होता है, वो विद इन देयर फैमिली ही होता है। वो अपने जो मेंबर्स होते हैं अपने फैमिली के अलावा शादी नहीं करते, अपने मेंबर्स के अंदर ही शादी करते हैं। नेक्स्ट इसके अपोजिट होता है एक्सोगेमस फैमिली, जहाँ की एंडोगेमस में होता है कि वो विद इन देयर मेंबर्स ही शादी कर रहे थे, लेकिन एक्सोगेमस में क्या होता है कि वाइल एक्सोगेमस फैमिली सेंशंस मैरिज ऑफ मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप ओनली विद द मेंबर ऑफ एन आउट ग्रुप। सो वो अपने
जो उनकी मेंबर्स, उनके फैमिली उनके बाहर शादी करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके फैमिली मेंबर्स में उनकी जो रिलेटिव है या रिलेटिव के फ्रेंड है उनमें शादी करेंगे, नहीं, वो आउट ग्रुप करेंगे। जो उनका ग्रुप होगा, जो उनकी फैमिली होगी, उससे बाहर वो शादी करेंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ इन ग्रुप या आउट ग्रुप एफिलिएशन। यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं सारे टाइप्स ऑफ फैमिली की, कितने टाइप्स की फैमिली होती है और वो कैसे एक दूसरे से अलग है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। सो जॉइंट फैमिली की ऑब्वियसली बात है, अगर इतनी बड़ी फैमिली रह रही है तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे एंड कुछ डिसएडवांटेज होंगे। सो एडवांटेज में आता है इंश्योर्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क्स कलेक्टिवली। एक साथ काम करेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा उन सबके बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे तो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फाउंड लेजर्स टाइम एज द मेंबर्स डिवाइडेड टू वर्क अमंग देमसेल्व्स। तो उनमें लेजर टाइम मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी होगी, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली बात है सोशल सिक्योरिटी होगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज अवॉइडेड। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो लैंड की प्रॉपर्टी है उसमें डिवीजन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन उसमें नहीं होगा। अब देखते हैं, ये सब तो देखे हमने एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। लेजीनेस विल डेवलप अमंग द मेंबर्स एज द मेंबर थिंक दैट द वर्क विल बी डन बाय द अदर मेंबर। सो अगर एक जना ऐसा सोचेगा कि ये काम कोई दूसरा जना करेगा, फिर वो सोचेगा कि कोई और करेगा, तो उसमें क्या है कि लेजीनेस डेवलप हो सकती है। द मेंबर विल नॉट डेवलप इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी एज द हेड ऑफ द फैमिली कंट्रोल्स द अदर मेंबर। सो इसमें क्या होगा, जॉइंट फैमिली में कोई एक जना हेड होगा और वो सबको कंट्रोल करेगा, तो इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जो डिमेरिट देखने को मिलेगा जॉइंट फैमिली में वो होगा कि क्वेरल्स अमंग द फीमेल्स ऑफ द फैमिली, दे ऑल्सो डेवलप जेलस हेट्रेड टू ईच अदर। सो अगर ज़्यादा विमेन होंगी फैमिली में, ऑब्वियसली बात है अगर जॉइंट फैमिली होगी तो विमेन भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उनमें लड़ाई के चांसेस बढ़ सकते हैं, जेलिसी की चांसेस भी बढ़ सकते हैं और हेट्रेड भी बढ़ सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। सो नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज प्राइवेसी फॉर द यंग कपल इज डिनाइड। सो ऑब्वियसली बात है अगर बड़ी फैमिली होगी तो सारे ही मेंबर्स ज़्यादा होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो इसमें जो यंग कपल होंगे या फिर न्यूली मैरिड कपल होंगे उनकी प्राइवेसी क्या है, मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं तो कभी कोई कहीं रहेगा, कभी कोई कहीं रहेगा, तो यंग कपल की प्राइवेसी इसमें ब्रेक हो सकती है। तो ये थे डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। दैट इज इट फॉर टुडेज गाइज। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है फैमिली के टाइप्स की, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग है, उसके सारे टाइप्स कैसे अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो ये था पार्ट बी फैमिली का। जिसने भी पार्ट 1 वॉच नहीं करा है वो जाके देख ले, मैं उसकी वीडियो की लिंक कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।